हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के अगर नंबर आप देखेंगे तो मिले जुले ही नंबर देखने को मिले हैं। प्रॉफिट में थोड़ा सा दिक्कत यानी प्रेशर जरूर देखने को मिला है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेस पे भी रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक रही है। इसके अलावा ईयरली भी रेवेन्यू ग्रोथ हमें बेहतर देखने को मिली है। तो Q1 रिजल्ट एनालिसिस से पहले पिछले कुछ सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हम बात करेंगे पिछले कुछ सालों यानी कि फाइनेंशियल ईयर आप चाहे 17-18 से देख लीजिए या फिर 22-23, पिछले कुछ साल अगर आप देखेंगे यानी 10 साल मोटा मोटा ले लीजिए। 10 साल की अगर आप ग्रोथ देखेंगे रेवेन्यू की तो 9% CAGR से इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है कंसोल बेस पे। अब रेवेन्यू पिछले साल में 17,943 करोड़ का कंपनी ने पूरा किया है। इससे पहले आप जाएंगे तो ये रेवेन्यू 16,770 करोड़ के आसपास दिखने को मिलेगा। तो इस तरह से पिछले जो 10 साल हमें देखने को मिले हैं वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली है 9% CAGR की दर से। इसके अलावा नेट प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो 10 सालों में 12% CAGR से बढ़ता हुआ नजर आया है। पिछले साल यानी FY25 में आप टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे तो 2178 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। तो इस तरह से अगर प्रॉफिट का भी नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक हमें देखने को मिली है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के केस में। डिविडेंड की बात कर लेते हैं क्योंकि डिविडेंड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है शेयर होल्डर के लिए। तो डिविडेंड ग्रोथ अगर आप 10 सालों की देखेंगे तो यहाँ पर 23% CAGR हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 10 सालों का। और इसमें अगर हम फाइनेंशियल 20 की बात करते हैं, 21 और 23 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 20, 21, 22 की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की तरफ से कुछ स्पेशल डिविडेंड का भी अनाउंस जो है वो किया गया था। तो इस तरह से अगर पिछले 10 साल देखेंगे तो कंपनी के लिए बेहतर ही 10 साल हमें देखने को मिले हैं और हर पैरामीटर्स पर कंपनी की ग्रोथ जो है वो बेहतर ही देखने को मिली है। अब चलते हैं Q1 रिजल्ट की तरफ। Q1 रिजल्ट में अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो पिछली तिमाही से बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 3 महीने पहले अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 4,432 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था और इस बार अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो ये रेवेन्यू आपको 4,622 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि रेवेन्यू जो है वो कंपनी का Q ऑन Q बेस पे बढ़ा है। अब ईयरली बेस पे अगर आप देखेंगे तो यही रेवेन्यू आपको 4250 करोड़ से आपको 4622 करोड़ देखने को मिलेगा। यानी कि ईयरली भी नंबर आपको बेहतर जो है वो देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट एक्सपेंसेस सब हटा देते हैं, टैक्स पेड कर देते हैं, तो इसके बाद प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो दिक्कत हमें थोड़ी सी यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि Q ऑन Q बेस पे इनका प्रॉफिट जो है अगर आप देखेंगे वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। 3 महीने पहले कंपनी का प्रॉफिट 560 करोड़ के आसपास था और इस बार ये प्रॉफिट आपको 520 करोड़ ही देखने को मिलेगा। और एक साल पहले से अगर प्रॉफिट आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक साल पहले अगर आप देखेंगे प्रॉफिट तो यहाँ पर 504 करोड़ का प्रॉफिट हमें एक साल पहले देखने को मिल रहा था। तो ईयरली प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ किया है यानी बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन Q ऑन Q बेस पे प्रॉफिट में दिक्कत देखने को मिली है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक रही है। और पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है बेहतर ही देखने को मिला है। तो ये छोटा सा वीडियो था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ इससे वैल्यू आपको जरूर मिली होगी। अगर 0.1 या 0.2% आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और भी कंपनीज़ के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप किसी भी वीडियो का रिजल्ट और कंपनी का बिजनेस जो है वो देख सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।